यार भदोही वाले अपने बेटा को जिताएंगे कि इनको जिताएंगे? कौन से मूल्य की इनको कौन सी उम्मीद रख रहे हैं? भदोही हमारी है कि इनकी है? ये हवा में जैसे पैरासूट से आए हैं ना भैया, विपिन भैया, ये ऐसे हवा में घूमे लेके अपना फॉर्चूनरिया। इनकी फॉर्चूनरिया जनता नहीं देखेगी। हमारे भदोही में बहुत फॉर्चूनर है। आ रहा है क्या कि लड़िए कुछ वोट काट लीजिएगा तो किसी का नुकसान हो जाएगा, किसी को ऐसा कुछ भी? बीजेपी का संगठन है, मजबूत है, उनके कार्यकर्ता हैं, प्रचार कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं। आप तो कहीं दिख नहीं रहे, ना कोई चौपाल है, ना जनसभा है। चुनाव 20 दिन बाकी है, कैसे लड़िएगा? नहीं, बीजेपी के नेता और कुछ समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि मिश्रा जी गुजिया वाले वोट कटवा साबित होंगे। प्रत्याशियों के बीच में अपने आप को आप कहां पाते हैं? क्या लगता है इस बार के चुनाव में पंडित राम प्रकाश मिश्रा कितना खेला बनाएंगे, किसका बिगाड़ेंगे, या वोट कटवा साबित होंगे? पूर्वांचल की सबसे हॉट सीट लोकसभा 78 सीट आजकल खूब चर्चा में है। कारण है कि टीएमसी के ललितेश पति त्रिपाठी मैदान में है, वहीं बीजेपी गठबंधन से डॉक्टर विनोद बिंद मैदान में है। लेकिन निर्दल प्रत्याशी भी कुछ कमजोर नहीं है। निर्दल प्रत्याशी तमाम है और मैदान में आकर चुनावी मैदान में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसी में से एक है पंडित राम प्रकाश मिश्रा, राष्ट्रीय समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं और भदोही में मिश्रा जी गुजिया वाले के नाम से प्रसिद्ध हैं। हमारे साथ हैं, इसे समझते हैं कि लोकसभा 78 का चुनाव आखिर क्यों लड़ना चाहते हैं और इनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, भदोही की समस्याओं को लेकर क्या कुछ विचार है, और अगर चुनाव जीतते हैं तो क्या कुछ भदोही में बदलाव करेंगे। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सभी भदोही के 78 लोकसभा क्षेत्र भदोही के समस्त सम्मानित मतदाता बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम। आपके सभी दर्शकों, पूर्वांचल की सबसे हॉट सीट मानी जाती है भदोही लोकसभा 78। बड़े बड़े नेता हैं। एक तरफ बीजेपी से डॉक्टर विनोद बिंद, दूसरी तरफ टीएमसी समाजवादी पार्टी गठबंधन से ललितेश पति त्रिपाठी। इतने बड़े प्रत्याशियों के बीच में अपने आप को आप कहां पाते हैं? क्या लगता है इस बार के चुनाव में पंडित राम प्रकाश मिश्रा कितना खेला बनाएंगे, किसका बिगाड़ेंगे, या वोट कटवा साबित होंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपने जो दो महानुभावों का नाम बोला है वो लोग बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं। वो उनके सामने मैं कितना साबित कर पा रहा हूँ, नहीं उनको ये मेरी चेतावनी है कि वो मेरे सामने कितना अपने आप को साबित कर पाएंगे। ये दिखाएंगे वो लोग कि वो अपने आप को कितना साबित कर पा रहे हैं। और कहीं उनका कुछ नहीं, हवा नहीं, कुछ नाम नहीं है। हम भदोही के बेटे हैं, भदोही में पैदा हुए हैं, इसी भदोही में हम पले बढ़े हैं, यहीं से मेरी शिक्षा हुई है, यही मेरा सब कुछ है। हमारी यहीं पूरी रिश्तेदारियां भरी हुई है। हर एक कौन सा गांव ऐसा नहीं है। आज भदोही का नक्शा हमारे दिमाग में चल रहा है। आप कहीं से पूछो कुछ, मैं कहीं से बता सकता हूँ आपको। अब भदोही के विषय में ये बाहरी क्या जानेंगे? अभी इनसे पूछ लिया जाए लक्ष्मणिया कहाँ है तो बता पाएंगे। इनसे पूछ लिया जाए कि सैदाबाद में हरिपुर बैदा कहाँ है तो बता पाएंगे। ये इनसे पूछ लिया जाए कंतीरामपुर सूर्यामा के पास कहाँ है, बता पाएंगे। इनसे पूछ लीजिए। बीजेपी का संगठन है, मजबूत है, उनके कार्यकर्ता हैं, प्रचार कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं। आप तो कहीं दिख नहीं रहे, ना कोई चौपाल है, ना जनसभा है। चुनाव 20 दिन बाकी है, कैसे लड़िएगा? नहीं, जनसभा हमारे चल रहे हैं, जनसभा शुरुआत हो गया है और हमेशा कवरेज चल रहा है, लोग देख रहे हैं। हम लोग अपना प्रयास जारी रख रहे हैं। पहली चीज़ है कि हम लोग का भदोही को बाहरी भगाओ। यहाँ बाहरियों की ज़रूरत क्या है? क्या हमारे भदोही में कोई है ही नहीं चुनाव लड़ने वाला? इतने बड़े बड़े दिग्गज महानुभाव यहाँ पे बैठे हुए हैं और उनके सामने आके चुनौती दे रहे हैं। कभी आपको इशारे पे लड़वा रहा है क्या कि लड़िए कुछ वोट काट लीजिएगा तो किसी का नुकसान हो जाएगा, किसी को? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं चुनाव अपने स्वतः विवेक से लड़ रहा हूँ। किसी के न तो कोई मेरा गुरु है और न तो मैं किसी के कहने पर लड़ रहा हूँ। ये चुनाव में भदोही के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा हूँ, जिसमें हमको तो लोगों ने बहुत रोकने का प्रयास किया। लेकिन मैं बोला नहीं भाई, मुझे भदोही के स्वाभिमान की लड़ाई है। भदोही से पहला मैं व्यक्ति हूँ जो भदोही की आवाज़ उठा रहा हूँ कि नहीं, भदोही का स्वाभिमान बचाना है। बहुत लोग हैं, कुछ बीजेपी के नेता और कुछ समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि मिश्रा जी गुजिया वाले वोट कटवा साबित होंगे।
यार भदोही वाले अपने बेटा को जिताएंगे कि इनको जिताएंगे? कौन से मूल्य की इनको कौन सी उम्मीद रख रहे हैं? भदोही हमारी है कि इनकी? ये हवा में जैसे पैरासूट से आए हैं ना भैया, विपिन भैया, ये ऐसे हवा में घूमे लेके अपना फार्चुनरिया। इनकी फार्चुनरिया जनता नहीं देखेगी। हमारे भदोही में बहुत फार्चुनर है। भदोही वालों की हैसियत का अंदाजा न लगाइए। ये घूम टहल है 15। किससे लड़ाई है? दो बड़े नेता हैं, ललितेश और विनोद। दोनों में से आपकी लड़ाई किससे है? किससे आप लड़ रहे हैं? हम किसी से नहीं लड़ रहे हैं, जो आएंगे हमारे सामने वो लड़ेंगे। अभी तो इनको हमें समझ में नहीं आ रहा है। अभी आज सुनो किसी ने नामांकन दाखिल किया है, तो वो भी तब इनका क्या है, लोग पहले से यार भैया अभी पाँचक लगा हुआ है। हाँ, हम लोग हिंदू रीति रिवाज वाले हैं, पंडित घराने के हैं, ब्राह्मण परिवार से हैं। अभी आज पाँचक में सबका ये भरा जा रहा है नामांकन। ये लोग तो वैसे ही पीछे से ही शुरुआत कर दिए हैं जाने का। अच्छा, सब आप ब्राह्मण है, आप भी समझिए क्या हो रहा है। और कुछ नहीं होने वाला है। भदोही में अगर आप सांसदीय का चुनाव जीतते हैं तो भदोही में समस्याओं के निस्तारण को लेकर क्या कुछ तैयारी रहेगी? देखिए, हमारी सबसे बड़ी बात, आप अभी मुद्दे की बात की है। हमारे शासन काल में अधिकारी वर्ग जो है, शासन प्रशासन, इनमें हमेशा चुस्ती फुर्ती देखी जाएगी। क्या सरकार बनाएंगे क्या एक सीट लेके आप? नहीं, एक सीट लेके सरकार तो नहीं बना पाऊंगा मैं, लेकिन इनके साथ तालमेल अच्छा रख के पब्लिक के बीच में इनको कहीं इनका हाथ रोका जाता है। पब्लिक के बीच में अधिकारी कहीं गलत नहीं है, अधिकारी सही है, लेकिन हम आप जो चुन के बैठाते हैं कुर्सिया पे, ये पहुँच के वहाँ पे टांग लड़ाते हैं, अधिकारी को मजबूर करते हैं। अधिकारी भी क्या करें, इनके क्षेत्र में है, इनकी बात थोड़ी सुननी पड़ती है और इसके चक्कर में जनता पिसती है। भदोही में समस्या क्या है, कुछ बताएंगे? दो चार समस्या जानते हैं या उसके लिए कभी आंदोलन किया, धरना किया या संघर्ष किया? क्या देखिए विपिन जी, नेता के लिए कोई समस्या तो नेता जहाँ बैठा है वही समस्या है, जहाँ चाहे वही समस्या दिखाए। लेकिन आप समस्या की बात कर रहे हैं, मुद्दे की तो ध्यान दीजिए। अभी आप जहाँ जिस रोड पे बैठे हैं, आपका जो कार्यालय है, अब आप अपने कार्यालय के पास से ही समस्या लेते चलिए। ठीक है, कहीं दूर को बताऊं उससे अच्छा आपके कार्यालय के पास। आपके कार्यालय के पास से जो रोड जा रहा है, ये रोड कहाँ जा रहा है? ये रोड जा रहा है औराई तहसील, जहाँ पे कि दिन भर में मुझे लगता है कि कम से कम 20 से 25 हज़ार पब्लिक का डेली का आना जाना लगा हुआ है। ये रोड इस जीटी रोड से निकल के सीधा वाया मिर्ज़ापुर रोड में मिलता था। ये रोड पे ज़्यादा ट्रैफिक चल रही थी, लेकिन इस रोड का फाटक आके बंद कर दिया गया, जिस वजह से इस रोड का पूरा, तो इसी प्रकार से समस्याएं जहाँ भी है। ये तो पहले से ही हमारा मुद्दा रहा। चीनी मिल आप भूल गए लगता है बीच में। नहीं, चीनी मिल है भैया, चीनी मिल भी चल रहा हूँ। अभी आपको एक मुद्दा ही फटके का बताया मैं। उसके बाद हमारा माधो सिंह स्टेशन है, आप देख रहे हैं। माधो सिंह स्टेशन पे जंक्शन बनना चाहिए, यहाँ प्रमुख ट्रेनें रुकनी चाहिए, जिससे कि यहाँ के क्षेत्र का विकास होगा। यहाँ होटल टूरिज्म बाहर के लोग आएंगे, क्षेत्र का विकास होगा ना, लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। क्षेत्रीय लोगों को जो बनारस से इलाहाबाद मिर्ज़ापुर जाके ट्रेन पकड़नी पड़ रही, वो नहीं पकड़नी पड़ेगी, यहीं मिलेगी। क्योंकि हमारे साहब लोगों ने ऐसा तो कोई व्यवस्था रखा नहीं कि उत्तर प्रदेश में ही इनको रोज़गार मिल जाएगा। रोज़गार के लिए तो मुंबई गुजरात को जाना ही पड़ेगा। ले तो आज तक इतने सांसद हुए हैं, किसी ने सोचा कि माधो सिंह को जंक्शन बना दिया जाए? केवल आके फ़ोटो खिंचवा के जनता के बीच में ट्रोल कस के चले गए, हाँ मैंने कर दिया। और क्या समस्या है? और समस्या है चीनी मिल, आप देख रहे हैं कितने दिन से बंद पड़ी है, जिसमें कि हम लोगों के पूर्वजों ने कितना योगदान दिया है, लेकिन आज चीनी मिल की दशा देख के खराब है। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, जो कि तहसील है, बगल में मेडिकल कॉलेज हो जाएगा, इधर के एरिया का डेवलपमेंट होगा और हमारे यहाँ के जो युवा वर्ग हैं, बच्चे हैं, इनको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और तीसरा जो है उगापुर का एयरपोर्ट देख रहे हैं, हवाई पट्टी। चौथा मुद्दा हमारा जो है औराई का जो ब्रिज है, ये औराई का ब्रिज आप देख रहे हैं कि अगर वही यहाँ पे दमदारी से किया होता तो हर जगह पे ब्रिज बना, यहाँ केवल नुक्स निकाल के छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ दिया गया? औराई इतना बड़ा चौराहा है, 4 जिलों को जोड़ता है, यहाँ से प्रदेश की राजनीति चलती थी, लेकिन कहीं ना कहीं भदोही के साथ ये आयातित प्रत्याशी जो आ रहे हैं, ये अन्याय कर।
हमारे जो बड़े लीडरों ने भदोही को मांग किया, भदोही को बनाया, हमारे चाचा श्री पंडित रंगनाथ मिश्रा जी ने बहुत किया भदोही के लिए। आज करने के बाद भदोही किए इतने, भदोही के लिए कितने वो सपने दिमाग में दे रखे होंगे कि मुझे और भदोही में कुछ करना है, लेकिन ये पार्टियां मौका नहीं दे रही करने। तो सब देख के भदोही के साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है। और हमारा सभी निवेदन है सभी आपके दर्शकों से कि इस अन्याय में के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़िए। यही लड़ाई भदोही से बाहर ही भगाइए। यही लड़ाई समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी ललितेश पति त्रिपाठी लड़ रहे हैं। उनका कहना है चीनी मिल, पक्का पुल या जो भी समस्याएं मूलभूत बता रहे हैं, समस्याएं वो भी बता रहे हैं, आप भी बता रहे हैं। तो जनता ललितेश पे विश्वास ना करके आप पर भी करेगी। देखिए बात ऐसा है, आज जो बोल रहे हैं आप, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा भाई, वो राजा महाराजा के लड़के हैं, ठीक है, वो राजा महाराजा के लड़के हैं। मैं एक गरीब परिवार का लड़का हूँ, ठीक है, तो हम उनको ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन वो भदोही के विषय में कभी पूछिए कि आज तक कितने बड़े हुए, कभी भदोही आए थे या 25 तारीख के बाद वोटिंग के बाद भदोही में रहेंगे, दिखाई पड़ेंगे। हम तो भदोही के हैं, हमको तो यहीं रहना है, यहीं घूमना है, यहीं टहलना है, जो भी हमारा कार्य है यहीं क्षेत्र है, इसी समाज में जुटा हूँ। अंततः आप लोकसभा 78 के जो लोग हैं, मतदाता हैं, वोटर हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? देखिए मेरी सभी मतदाता बंधुओं से अपील यही है कि आप लोग अब अन्याय मत सहिए। बहुत हो गया अन्याय, 10 सालों तक अन्याय देखा। अब आप लोग भदोही को, भदोही की राजनीति, भदोही की दिशा सही तय कीजिए, भदोही के ही किसी प्रत्याशी को वोट दीजिए जिसको आपका दिल करे। ये मेरा निवेदन। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। भदोही में मिश्रा जी गुजिया वाले के नाम से फेमस हैं। पंडित राम प्रकाश मिश्रा राष्ट्रीय समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, नामांकन कर दिया है। चुनाव में मिश्रा जी कितना खेला कर पाएंगे तो परिणाम बताएगा, वोट कटवा साबित होंगे या फिर चुनाव जीतेंगे ये भी वक्त बताएगा। खैर देखते रहिए द रियल हिंदुस्तान। मेरा नाम विपिन हुआ, बहुत चीज़ें दिखाते रहेंगे, देखते रहिए।